वैदिक गणित की जो सीरीज चल रही थी उसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ा था आपने शब्दावली वैदिक गणित की, में कौन कौन से शब्द थे बता दे रहा हूँ मैं। एकाधिकेन पूर्वेण पढ़ा था आपने, एकाधिकेन पढ़ा था, एक न्यूनेन पढ़ा था, एक न्यूनेन पूर्वेण पढ़ा था, और निखिलंक पढ़ा था, चरमांक पढ़ा था, परमित्रंक पढ़ा था, और विनकुलम। ऐसे शब्द थे जो आपने पढ़ लिए थे। उसके बाद में अपन जो सेकंड वीडियो आप लोगों ने देखा होगा एप्लीकेशन पर, उसमें अपन ने बात करी थी वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना। वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करते समय विधियां थी अपने पास 5। पहली जो विधि थी, जो फर्स्ट मेथड था, वो था एकाधिकेन पूर्व। आपको याद भी हो गया होगा, उस विधि से केवल उन्हीं संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर पाएंगे जिनका इकाई अंक कितना हो 5। दूसरी जो विधि थी वो थी अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि कहाँ बाउंड हो गई थी, वहां पर उन्हीं संख्याओं का आपने स्क्वायर निकाला, वर्ग निकाला, जो केवल 2 अंकों की थी, 2 डिजिट की थी। उसके बाद की बात करें, अनुरूपेण विधि के बाद की, तो निखिल, सूत्र निखिलम, ऐसा कुछ मैंने लिखवाया होगा आपको, ठीक है। उसमें आधार उपाधार विधि भी बोल रहे थे आप, संकलन व्यवकलन विधि थी, इष्ट संख्या विधि थी, और सबसे लास्ट की और इंटरेस्टिंग विधि द्वंद्व योग विधि, ठीक है। यहां तक पढ़ लिए थे। तो वर्ग जो आपका था 6 अंकों तक की संख्याओं का वो पूरा हो चुका था। आज लेके आया हूं मैं आपके लिए वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे आप संख्याओं का निकालोगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार संख्या बता दे रहा हूँ। 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आपको याद भी है, बोल भी दे रहा हूँ मैं। देखो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करें। 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 का स्क्वायर आया 4, 3 का स्क्वायर सबने पता 4, 9 और यहाँ 4 कितना हो गया 16, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 9 का वर्ग कितना हो गया 81, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो स्मूथली चलते जाओ, आराम से हर चीज सीखो, कॉन्सेप्ट दिमाग में स्टेबल करो, उसके बाद में एग्जाम हॉल में एंटर हो। हर चीज, हर क्वेश्चन कैसा भी पूछे आपसे एग्जाम हॉल में, आप कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान देना, 1 का वर्ग किया तो मेरे पास कितना आया 1, और 9 का वर्ग किया तब भी कितना आया 1। क्या मैं यहाँ पे कुछ यूं बोलूँ आपको कि 81 का वर्गमूल तो कितना है 9, और 9 का वर्ग कितना है 81। 8 का वर्ग है 64, और 64 का वर्ग कितना है, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। ऐसे तो आप समझना सबके सब। पहली बात तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ऐसे करनी चिन्ह में आता है, ठीक है। कोई भी संख्या है ए, उसका आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो आप उसको ऐसे प्रदर्शित करोगे। इसी को मैं कितना कह सकता हूँ, 1 की घात 1 बटा। आई होगी बात समझ में। इससे पहले तक आप क्या करते थे, फुल टाइम में क्या हुआ करता था, कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया भाई यहाँ पे 144, आपने इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप बचपन की यादें थी आपकी, उनको ताजा कर रहा हूं मैं। आप ऐसे सोचते थे और संख्या में भाग लगाते थे। 144 में 2 का भाग लगाया 73 बार गया, 2 का भाग लगाया बच्चों 36 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 18 बार गया, 2 का भाग लगाया 9 बार गया, फिर 3 का भाग लगाया 3 बार गया, अगेन 3 का भाग लगा दिया, कितना आ गया था 1। ऐसे कुछ आपके पास वर्गमूल निकालने का मेथड था, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे आप लोग, ये जो नंबर था आपका 144, 144 को लिखते थे आप, देखो ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, अब इसका वर्गमूल निकालते समय आप जोड़े बनाते थे, पैर बनाते थे। एक जोड़ा तो ये बन गया, तो अगर मैंने इसका वर्गमूल निकालना है तो एक जोड़ा इसको 2 को बार ले लिया, फिर आपने इस 2 को बार ले लिया, फिर एक जोड़ा ये बन गया मेरे पास 6 6 2 कितना हो गया 12। और आपको कहीं ना कहीं पता भी 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है। तो अब वैदिक विधि से कैसे वर्ग निकालोगे, सॉरी वर्गमूल निकालेंगे आप लोग, तो उसके लिए देखो आप मेरे साथ जुड़े, ध्यान देना सबके सब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 का वर्ग किया तो 1 आया, 9 का वर्ग किया तो 1 आया, या 81 का वर्गमूल 9 आया, 1 का वर्गमूल 1 आया, 4 का वर्ग 16 आया, 6 का वर्ग 36 आया, 16 का वर्ग 4 आया, या फिर 36 का 6 का वर्ग कितना आया 36, 36 का वर्गमूल कितना आया 6, 16 का वर्गमूल कितना आया 4, ठीक है। अब एक छोटी सी जो बात है वो समझ रहा, इकाई अंक को लेकर अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं वर्गमूल। कैसे इकाई अंक का मतलब, वैदिक विधि में अगर कहोगे आप, इकाई अंक का मीनिंग होता है चरमांक। क्या होता है, ठीक है।
बताया भी होगा मैंने चरमांक किसे कहते हैं। चरमांक तो इकाइक अंक और निखिल अंक, चरमांक को छोड़कर शेष जो अंक बच गया वो क्या हो गया, निखिल अंक। चलो ध्यान दो, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि 4 का वर्ग किया तब इकाई का अंक कितना आया 6, और 6 का वर्ग किया तब भी कितना आया 6, 3 का वर्ग किया तब 9 आया, और 7 का वर्ग किया तब भी क्या आया 9। ठीक है, आगे वाले पेज पर अगर मैं इस स्लाइड को लेके जाऊं, कोई भी नंबर लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ, इसका इकाइकांक कितना है 4 है, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा यहाँ पर, आप उसका भी कुछ ना कुछ इकाइकांक आएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल ये है, तो इस संख्या का वर्ग जो इसका आंसर होगा उसका वर्ग ये वाली संख्या आएगी, हम आएगी। ठीक है, तो अब इसका यदि आप वर्ग करोगे तो ये 4 इकाइकांक कौन कौन से अंक में होगा, ये जो संख्या है इसका इकाइकांक कितना हो सकता है। तो अभी मैंने बताया 2 का वर्ग करोगे तब 4 आएगा, या फिर 8 का वर्ग करोगे तब भी कितना आना है 4। ऐसी संख्या जिसका इकाइकांक 4 है, पूर्ण वर्ग संख्या की बातें कर रहे हैं, ऐसी संख्या जिसका इकाइकांक 4 है उसका वर्गमूल निकालोगे तो उस नंबर का, उस संख्या का इकाइकांक या तो 2 होना है या फिर 8 होना है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। और कहीं ना कहीं एक चीज और आपको याद है कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये आपको पता है। तो मैं उन सभी संख्याओं का वर्ग नहीं निकालूंगा इस मेथड से जिनका इकाइकांक कितना है 2, 3, 7, 8। अगर उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना है, सही है, तो वो डेसिमल्स में जाएंगे, उसके लिए क्या है वो एक अलग मेथड है। चलो, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई है आपको कि यहाँ पर जिसका इकाइकांक 4 है जिस संख्या का, उसका वर्गमूल निकालोगे तो इकाइकांक कितना आ सकता है 2 या 8, या मैं यूं कहूं कि इसका यदि वर्गमूल ये है तो इस संख्या का वर्ग ये होगा, 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा या फिर 8 का वर्ग करने पर 4 आएगा। चलो ध्यान दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, पेन कॉपी मेरे हिसाब से आप सभी के हाथ में होंगे। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, सही है, उस संख्या का इकाइकांक, संख्या का इकाई का अंक। और इधर मैं कहीं ना कहीं एक बात और कह दिया कि वर्गमूल जो होगा, वर्गमूल का इकाई का अंक कितना, ठीक है। तो देखो यहाँ समझना सबके सब, अगर यहाँ पर 1 है तो 1 किस किस के वर्ग में आएगा, 1 के वर्ग में आएगा, या फिर किसके वर्ग में आएगा, आई होगी बात समझ में। अगर यहाँ पर 4 होगा तो समझो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, इनके अलावा जो भी अंक आएगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 4 होगा तो ये 2 के वर्ग में आएगा या फिर 8 के वर्ग, समझ रहे होंगे सबके सब। 5 होगा, सही है, तो ये केवल 5 के वर्ग में आएगा। 6 होगा तो या तो 4 आएगा या फिर कितना आएगा 6 आएगा, समझ पा रहे हो सबके सब, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 होगा तो या तो 3 आएगा या फिर कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे 0 होगा तब कितना आएगा 0। 1 2 3 4 5 6 और 10, तो 10 अंक हो गए। किसी भी संख्या का इकाइकांक 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, उसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो इकाइकांक है वो ये संख्या ही आएंगे, सॉरी ये अंक ही आएंगे, इनके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में स्टेबल हुआ तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ, एक दो एग्जाम्पल के बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर नंबर लिखा है 12544, ठीक है। इस संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है, तो देखो बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ देखो कितना है 4, इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा उसका इकाइकांक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, कितना होगा, या तो 2 होगा या फिर कितना होगा 8 होगा। ये बात समझ में आई होगी आपको, इजी है बिल्कुल, ठीक है, आराम से स्मूथली, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि 4 है, 4 का किस है, मतलब कौन कौन से अंक के वर्ग में आएगा 4, तो 2 के वर्ग में आएगा और 8 के वर्ग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज पता चल गई कि संख्या का जो वर्गमूल होगा, जो स्क्वायर रूट होगा, उसका यूनिट डिजिट 2 और 8 के अलावा, चरमांक 2 और 8 के अलावा और नंबर नहीं होगा। अब चलो, हमेशा एक अंक ड्रॉप करना है, एक अंक छोड़ना है, उसके बाद में जो संख्या बच रही है वो आपको दिख रही होगी 125 125। अब 125 में कौन सी संख्या का वर्ग शामिल है, यह आपको चेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनना, जैसे
आपने स्क्वायर किया भाई 10 का, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 का, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 144। तो 121 और 144 के बीच में क्या 125 यहाँ पर है क्या? 125 में कौन सी संख्या का वर्ग शामिल है? 11 का। ठीक है कि नहीं? तो मैंने 11 यहाँ लगा दिया, 11 यहाँ लगा दिया और एक 11 ये हो लगा। ये क्यों लगाया अभी चेक करते हैं अपन। तो आपने एक बात सीखी, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ गई कि इस संख्या का वर्गमूल 125 44 का वर्गमूल, आपके पास दो संभावनाएं आ गई। इसका वर्गमूल या तो 112 होगा या फिर 118 होगा। तो 12 या फिर 118। अब कंफर्म आंसर एक आना है आपका। वो कैसे कंफर्म करोगे? ये जो तीसरा आपने 11 लिखा है, इसको आप जस्ट आगे वाले एकाधिक से मल्टीप्लाई करो। 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने? एकाधिक से। एकाधिक से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 12 कितना आएगा? 132। अब ध्यान देना, 132 ये है, 125 ये है, तो 125 132 से छोटा है। इन दोनों में छोटा कौन सा है? 112। तो 125 44 का वर्गमूल आप निकाल चुके हैं। आंसर कितना आएगा? 112। कर पाएंगे सबके सब? आई थिंक बिल्कुल सिंपल सा है, कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, एक किस किस के वर्ग में आएगा? एक में या फिर 9 में। चार किस किस के वर्ग में आएगा? 2 में या फिर 8 में। आगे चलोगे तो 5 किसके वर्ग में आएगा? केवल 5 ही है जिसका वर्ग करोगे तो हमेशा कितना आना है? 5। 6 अगर यहाँ पे 6 आया तो 6 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा। और 9 किस में आना है? 3 में। और 7 में 0 0 में। ठीक है, तो अगर मैं एक दो एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करूं, देखो ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपका कैसे भी हर चीज आपके दिमाग में स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना सबके सब। ये जो पहला नंबर लिखा हुआ आपका 2704, यहाँ पे लिखा हुआ 2704, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4 है। 4 किस किस संख्या के वर्ग में आएगा? 2 में आएगा या फिर 8 में आएगा। लिख लिया आपने। उसके बाद चलो एक अंक छोड़ दो, नंबर कितना बचा? 27। 27 27 में कौन कौन सी संख्या का वर्ग शामिल है? बता दे रहा हूँ। 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, 6 का वर्ग 36, 30 तो क्रॉस कर गया इसको। तो 27 में 5 का वर्ग शामिल है। एक 5 यहाँ पर, एक 5 यहाँ पर और एक 5 यहाँ पर। तो पॉसिबिलिटी कंफर्म कैसे करेंगे? 5 को एकाधिक से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? नंबर 30। अब ध्यान दो, ये जो 27 है वो इस 30 से छोटा है क्या? इन दोनों में छोटा कौन सा है? 52। ये मेरा आंसर आया कि नहीं है? इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। आप बने रहिए मेरे साथ। चलो 6084 का कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर निकालना है। देखो ध्यान दो, 4 दिख रहा है, 4 वापस, तो 4 का मैं नंबर लिख दिया, वापस कितना आएगा? 2 आएगा और कितना हो जाएगा? 8। एक अंक छोड़ दिया, बच्चा 60। 60 में किसका वर्ग शामिल है? सही है कि नहीं? 8 8 64 क्रॉस कर गया, 7 7 49, 7 का शामिल है 75 78। 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। 8 7 कितना हो गया? 56। ये वाला नंबर है 56 से बड़ा है, तो 72 78 में बड़ा कौन सा है? 78। तो ये मेरा आंसर सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? इजी है वर्ग, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल के बाद में आपके दिमाग में स्टेबल हो गई होगी चीजें। चलो आगे एक और ध्यान दो, 9409 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, 9 9 किसकी संख्या के वर्ग में आएगा भैया आपका? 9 किसकी संख्या के वर्ग में आएगा आपका? 3 में और 7 में। समझ रहे हो सबके सब? चलो एक अंक छोड़ दिया, बचा कितना? 94। 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 94 को क्रॉस कर गया, तो 94 में 9 का वर्ग 81 शामिल है। तो 9 यहाँ लगा दिया, 9 यहाँ लगा दिया और एक 9 यहाँ लगा दिया। कंफर्म कर दो। 9 को एकाधिक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 90। देख पा रहे हो, ये 90 है, ये 94 है, ये 94 बड़ा है। तो 93 97 में से बड़ा कौन सा है? 97। बिल्कुल ही जी, बिल्कुल ही जी। ठीक है, चलो 10404, 4 दिखते ही वापस 2 और 8 चिपका हुआ। इसको छोड़ो, 104 में किसका वर्ग शामिल है? 10 का। तो ये लो 102 108 आ गया, नहीं आया? 11 का 121 क्रॉस कर गया, ज्यादा हो गया। 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 11 से। 11 इंटू 10 कितना हो गया? 110। 110 की बात करोगे यहाँ पे तो 104 छोटा है, इन दोनों में छोटा कौन सा है? 102। सीधा। चलो एक दिख रहा है, एक किस किस के वर्ग में आएगा? 1 में आएगा या फिर किस में आएगा? 9 में। एक अंक छोड़ दिया, कितना बचा? 47। 47 7 का 49, 6 का 36, तो 6 का शामिल है क्या इसमें? 6 6 लगा दिया, 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। 6 7 45। ये कितना है? 45 से बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है?
चलो फिनिश काम, नेक्स्ट और करते जाओ। यहाँ तक अब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में स्टेबल हो गई सारी चीजें, ठीक है। 9 दिख रहा है तो 9 वापस किस किस में आएगा, 3 में आएगा या फिर किस में आ जाएगा आपका 7 में। ये आपने छोड़ा, नंबर 127 बच गया। किसका वर्ग शामिल है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर 124, सॉरी 144, 144, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर बात करोगे तो 11 का वर्ग शामिल है 121, 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, 11 12 कितना हो गया 132, ये कितना है 127, 127 कितना छोटा है, यहाँ से देखो ये छोटा नंबर है 132 से, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है 113। बड़े नंबर और लेते हैं, ठीक है। जहां पर 6 अंक तक की संख्याओं का वर्गमूल वैदिक विधि से कंपटीशन में पूछा जाता है। चलो ध्यान दो, आगे वाले पेज पे, आगे वाली स्लाइड पर बढ़ो, यहाँ पे ध्यान दो, वापस सेम के सेम नंबर कहीं ना कहीं। पहला देखिए आप, ये जो पहला मैंने लिखा है, ठीक है, ये वाला, ये आप खुद ट्राई करें, अपने भी हाथ पे ट्राई करें, थोड़ा सा सोचे देख कितना आएगा जल्दी से। फर्स्ट वाला आप चेक कर लो, फर्स्ट वाला कितना आएगा, ठीक है। किया होगा आप लोगों ने, चलो ध्यान दो, देखो 4 4 किस किस के वर्ग में आएगा, फॉन्ट साइज और बढ़ाता है, 4 किस किस के वर्ग में आएगा, ये 2 के वर्ग में आएगा या फिर किसके वर्ग में आएगा 8 के में, इसको छोड़ दिया 219। अब 219 में कौन सी संख्या का वर्ग शामिल है, ठीक है। आपको पता है 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 225 होता है, यहाँ पर 219 ही है, तो 14 का वर्ग शामिल है कि नहीं है, 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो 14 का वर्ग शामिल है इसमें, एक 14 यहाँ लगा दिया, एक 14 यहाँ लगा दिया, और 14 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, 15 4 60, ये कितना हो गया 210 आ गया क्या मेरे पास, यहाँ पर कितना है 219, ये बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है 148, तो ये मेरा आंसर आया कि नहीं आया, कर पाएंगे आप लोग, वेरी गुड। चलो अच्छा लग रहा होगा, फील आ रही होगी कि चलो अपन ने वर्गमूल सीख लिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो 6 देखो, 6 किस किस के वर्ग में आएगा 3 में आएगा, सॉरी 6 है 9 नहीं है, किस किस के वर्ग में आएगा 4 में आएगा, और किस में आ जाए सॉरी 4 चौक 16 और 6, एक अंक छोड़ दो 237। अब देखो देखिए 237 में कौन सी संख्या का वर्ग शामिल है, सोचो, सोच लिया होगा, दिख गया होगा आपको, सही है कि नहीं, 225 दिख रहा है क्या आपको, 15 का वर्ग इसमें शामिल है, तो 15 यहाँ पर, 15 यहाँ पर और 15 यहाँ पर, 15 इंटू 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 5 30 आ गया, ठीक है, 16 5 80 आ गया, 6 5 30 की नहीं वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है ये, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन आता है, 3 डिजिट, वैदिक विधि इसमें हर चीज का सॉल्यूशन है, और आपको वैदिक गणित फास्ट बनाती है, सही है, और कई कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन में आपकी सटीकता इंप्रूवनेस बढ़ती है। चलो तो 16 पंजे 80, 16 एक तो कितना हो गया ये 240, यहाँ पर कितना है 237, छोटा नंबर है क्या ये, तो छोटा आंसर कौन सा जाएगा 154, कर पाएंगे। चलो आगे 6 दिख रहा है फिर आप, तो 6 किसकी संख्या के वर्ग में आएगा, यहाँ पर बताया मैंने 4 के में आएगा और 6 के में, एक अंक छोड़ दो, ठीक है, 384, 384 है, तो 384 में कौन सी संख्या का वर्ग शामिल है, बता पाओगे आप, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 20 का वर्ग 400 तो क्रॉस कर गया क्या इसको, किसका वर्ग शामिल है इसमें 19 का, लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो इसमें 19 का वर्ग शामिल है, 19 का वर्ग शामिल है, 19 इंटू क्या करना है 20, तो ये मेरे पास आ गया 380 380, ये 384 380 से बड़ा है, इन दोनों 194 196 में बड़ा कौन सा है 196, इजी है क्या, बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलो ध्यान दो, आगे वाला देखो, ध्यान दो, यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो 9 किस किस के वर्ग में आएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान दो, तो 9 किस किस के वर्ग में आएगा भाई, यहाँ पे 3 के वर्ग में आएगा और 7 के वर्ग में आएगा, एक अंक छोड़ दिया 299 लिखा हुआ है, 299, 299 में कौन सी संख्या का वर्ग शामिल है, जल्दी से बता दो आप लोग, सोचो दिमाग में, कैलकुलेट करो चीजों को, 299 सही है, 300 के आसपास नंबर, 19 का वर्ग 361 होता है, 18 का 324 होता है, 17 का 289, तो 17 का वर्ग दिख रहा है क्या आपको इसमें शामिल है, बिल्कुल शामिल है, 17 17 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 18 से, ये कितना हो गया 8 7 56, 8 7 15 5 20,
और ये कितना हो गया 306, यहाँ 299, छोटा है, छोटा नंबर कितना है 173। कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल कर पाएंगे। चलो आगे, 61,504 लिखा भाई। 61,504 का आप लोगों ने वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे आएगा, ध्यान दे लो आप लोग। ये 4 दिख रहा है तो 4 में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, और कितना आ जाएगा 8, एक अंक छोड़ दिया, थोड़ा सा बड़ा नंबर भी लिखा है मैंने, 615। 615 में कौन सी संख्या का वर्ग शामिल है, सोचो जल्दी से, थोड़ा सा अच्छे से। 25 का वर्ग 625, तो इसका स्क्वायर 576, 25 का 625 क्रॉस कर गया, तो 24 का 576 शामिल है, 24 यहाँ लगा दिया मैंने, 24 यहाँ लगा दिया। दोनों में कंफर्म कौन सा है, 24। 24 इंटू कितना कर दिया मैंने 25, 25 4 100, 25 2 50 और 10 60, 600, 615, 200 भाई, ये 615 600 से बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 248। कर पाएंगे क्या आप लोग? इजी है, इसमें थोड़ा सा तो रहने देना, ठीक है कि नहीं, इसके लास्ट के जो है डिजिट वो मिस कर लिया होगा आपने। ऐसे ही आप इकाई अंक देखते जाओ, एक अंक छोड़ो, उसके बाद में जो नंबर बचे उसमें देखो कौन सी संख्या का वर्ग शामिल है। कर पाएंगे मेरे हिसाब से? ये वर्गमूल का बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं इसी पे और बनाऊं, आगे कैसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है, देखो ध्यान दो, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ आपके लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आ गया 48 को न्यूनतम कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, क्या जाए, ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। सही है, सीधा सीधा किया। 48 को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो आप 48 को पहले ऐसे सोल्व करो आराम से, 2 का डिवाइड करा 2 4, फिर 2 का डिवाइड करा कितना हो गया 12, फिर 2 का डिवाइड करा कितना हो गया 6, 2 का डिवाइड किया कितना हो गया 3। तो आप कहीं ना कहीं 48 को ऐसे लिख पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सही है कि नहीं, और इंटू 1 लगा दो। अब चलो, अब बचपन को याद करो अपने को, क्या है, अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालूंगा तो मैं जोड़े बनाऊंगा, जोड़े बनाते चलो, 2 का जोड़ा बन गया 1 2 लिख लिया, 2 का जोड़ा बन गया 1 2 लिख लिया। अब चलो 3 का जोड़ा तो है ही नहीं मेरे पास, इसका मतलब ये 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 48 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे 3 का जोड़ा एक और चाहिए, क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? 3 के साथ अगर एक 3 और आ जाए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 का भी पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। एक 3 आप स्क्वायर रूट से वर्गमूल से बाहर लिखोगे। देखो यहाँ से 3 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा एक 3 और आएगा कि नहीं आएगा, तो आप 48 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये संख्या क्या बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी किसी न किसी संख्या का। अगर आप देख पाओगे तो 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, 144 होता है, 12 का स्क्वायर होता है। ऐसे कोई बड़ा नंबर आ जाए उसके लिए भी आप ऐसे कर पाएंगे। इसके आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वर्गमूल में, ठीक है, उनकी बात कर लेता हूं मैं। देखो ध्यान दो सबके सब, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, और वैदिक विधि तो ऐसी है कि ये मतलब एक इंटरेस्टिंग बनाती है हर चीज को कहीं ना कहीं। चलो अगर मैं बोलूं, देखो यहीं पर एक चीज और ध्यान देना, यदि कोई n अंकों की संख्या है, n अंकों की कोई संख्या, n अंक की कोई संख्या है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, अगर n विषम है, क्या है, विषम है, और एक बार जो n अंक है, n क्या है आपके पास, सम है, ठीक है, तो यहाँ पर n विषम है, तो यहाँ n अंकों की संख्या जो विषम है उसमें इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1/2। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कह दूं, एक 5 अंकों की संख्या है,
उसका वर्गमूल निकाल रहे हो तो इस 5 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? तो 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाई 2, 6 का भाग 6 में 2 का भाग लोगे अंक कितना आएगा? 3। तो 5 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 3 आएंगे। 10 अंकों की संख्या में कितने आएंगे? तो देखो n सम होगा तो इसके वर्गमूल में कितने अंक हो जाएंगे? n/2 अंक आएंगे। आधा कर देना है। 10 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक? 5। 12 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक? आधा कर दो 6। 8 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक? 4। 22 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक? 11। अच्छा 15 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक? 15 + 1 16, 16/2 8। 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक? 7 + 1 8, 8/2 4। कर पाएंगे सबके सब? तो ये आपका वर्गमूल था। बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक बात है। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गए, जो लास्ट में एक प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्लास जो आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे, सही है, उस पर आप जरूर देखें। उस पर सारे क्वेश्चन जो पहले पूछ लिए आपसे या आने वाली कैसी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, उन सब के बारे में अपन करने वाले हैं डिस्कस। थैंक यू गाइज, सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये वर्गमूल आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसे में ये जो वर्गमूल है, उसके बाद में बचा आपका क्यूब, क्यूब रूट, घन और घनमूल में क्या भी दिया है, कैसे करते हैं, वो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।